जय हिंद। आज इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या है, नर्मदा बचाओ आंदोलन क्यों होता है। आइए इस वीडियो में समझते हैं। देखिए, नर्मदा एक नदी का नाम है जो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात से होते हुए और जाकर के अरब सागर में मिलती है। और इस नदी में हमेशा पानी का बहाव होता है। जिस नदी में हमेशा पानी का बहाव हो उस नदी में बिजली बनाना बहुत आसान होता है। और वहां भी यानी नदी पर बांध बना कर करके और उस नदी से बिजली बनाया बहुत आसानी से जा सकता है। तो इस सरकार ने एक प्लान बनाती है कि हम इस नर्मदा नदी पर बांध बना करके और बिजली उत्पादन करेंगे, जो हमारा संस्था होगा। यानी हमेशा जिस नदी पर पानी का बहाव होगा वहां संस्था होगा, क्योंकि हमेशा बिजली का उत्पादन होगा। जब सरकार ने प्लान बनाती है कि इस पर हम नदी पर बांध बनाएंगे और यहाँ से बिजली उत्पादन करेंगे, तो वहां के लोगों को, गांव को खाली करना पड़ा। वहां के लोगों को कहा गया कि हम यहाँ के गांव को 600 लोगों को खाली कर करके और दूसरी जगह जाकर के बसना होगा। इसके बदले में हम आपको इस जमीन को मुआवजा दे देंगे और कहीं दूसरी जगह जाकर के आप बस जाइए। तो कहा गया वहां के 600 लोगों को, यानी वहां के ग्रामीण लोगों को और आदिवासी लोगों को। आदिवासी लोग जो पुराने जमाने की तरह अभी भी यानी जीवन यापन करते हैं उसे आदिवासी कहते हैं। कहा गया कि 600 लोग यहाँ से हटेंगे और उसके बदला में हम मुआवजा देंगे और यहाँ हम एक प्रोजेक्ट के तैयार कर रहे हैं जिससे हम बिजली का उत्पादन करेंगे, यानी इस नदी पर बांध बनाएंगे। जब नदी पर बांध बनना शुरू होता है तो वहां की आशंका हो जाता है लोगों को कि 600 लोगों को नहीं, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, इतना बड़ा बांध बनाया जा रहा है, तो हमें 600 गांव लोगों को खाली करना होगा यहाँ से। जैसे वहां 30 सबसे बड़े बांध, 135 मंझले बांध एवं 300 से अधिक छोटे बांध बनाए जाने का प्रोजेक्ट था। तो प्रोजेक्ट था, तो इसमें क्या होता है कि जब वहां के लोगों को शंका हो गया, आशंका हो गया कि हम 600 लोगों को नहीं, 600 गांव को यहां से खाली करना होगा, जिससे किसानों को खेत खत्म हो जाएगा। वहां हमेशा जब पानी का आप नदी है, उस नदी का पानी का बहाव को बहुत ऊंचाई से बांधेंगे तो पीछे पानी भरेगा। जब पीछे पानी भरेगा तो वहां के यानी खेत खत्म हो जाएंगे। वहां के वन जब पानी में डूबेंगे तो सूख जाएंगे। वहां के लोगों को घर छीन जाएगा, आवास छीन जाएगा। तो इसके लिए वहां के ग्रामीण लोग और आदिवासी लोग आंदोलन कर देते हैं कि नर्मदा बचाओ आंदोलन, यानी जिस तरह से हमारा पहले नर्मदा था उसी तरह से रहना चाहिए। हमें नर्मदा को कोई छेड़छाड़ नहीं करो, जिस तरह से नर्मदा पहले था उसी तरह से रहेगा। इसके खिलाफ आंदोलन लोग वहां के शुरू कर देते हैं, नर्मदा बचाओ आंदोलन। किस पर कोई बांध नहीं बनेगा, हमारा घर छीन जाएगा। और सरकार ने इस जो मुआवजा कहा था उस मुआवजा को देने में धीरे धीरे दे रहा था और सोच रहा था कि कुछ मुआवजा देंगे और उसके बाद घोटाला कर देंगे। इस लेकर के मुद्दा और उठ जाता है। जब मुद्दा उठता है तो इसका यानी नेतृत्व करते हैं मेधा पाटेलकर। मेधा पाटेलकर के नेतृत्व में इस मुद्दा को और यानी इस आंदोलन को और बढ़ावा दिया जाता है। और इस आंदोलन को बढ़ावा देते देते एमपी यानी जब वहां के मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट में केस को पहुंचाया जाता है, यानी मेधा पाटेलकर एवं वहां के ग्रामीण लोग एवं आदिवासी लोगों द्वारा। तो 2017 में एमपी के हाई कोर्ट ने फैसला सुनाता है कि वहां के ग्रामीण लोग और आदिवासी लोगों को 6-6 लाख रुपया दे करके और यहाँ से हटाया जाए और इस प्रोजेक्ट को जो यानी नर्मदा पर जो बांध बनाया जाएगा वो बांध बनाकर हमें बिजली तैयार किया जाए। लेकिन सरकार देने में असमर्थ है। इसके लिए अभी भी नर्मदा बचाओ का आंदोलन का मुद्दा जो है वो अटका हुआ है। यही था हमारा नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन में केवल नदी पर बांध बनाकर बिजली उत्पादन करने से लोगों को वहां 600 लोगों को हटना पड़ेगा और जिसके कारण वहां के लोगों को घर छीन जाएगा और जिसके बदले में सरकार मुआवजा भी नहीं दे रही है। इसी का था नर्मदा बचाओ आंदोलन।